भूमिका। गुरुमत चिंतन में हुक्म एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। गुरु नानक साहिब और उनसे पूर्व के संतों की वाणी में यह विषय बीज रूप में उपलब्ध है। हुक्म सिद्धांत के बारे में आरंभिक विचार बिंदु यह है कि यह संसार अस्तित्व में कैसे आया। इस जगत को उत्पन्न करने वाला और इसका संचालन करने वाला कोई ना कोई तो जरूर होगा। वह कौन है? इन शंकाओं का समाधान उन संत महात्माओं और गुरु साहिबान ने किया है जिन्होंने आंतरिक साधना द्वारा सृष्टि के मूल कारण की पहचान कर ली थी। उन्हें अपने अंतर में यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि इस सृष्टि की रचना सर्वशक्तिमान परमात्मा के विधान हुक्म से हुई है और परमात्मा के इसी विधान यानी हुक्म के आधार पर ही सृष्टि की व्यवस्था चल रही है। गुरु नानक साहिब की बानी में हुक्म शब्द का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। संत नामदेव जी, गुरु रविदास जी, संत कबीर और बाबा फरीद जी की बानी में भी इसका अनेक बार वर्णन किया गया है। अन्य गुरु साहिबान की विचारधारा में भी यही केंद्र बिंदु रहा है। उन सब की बानी में इस शब्द का सैद्धांतिक और साधनागत पहलुओं में बार बार प्रयोग हुआ है, जिससे यह तथ्य सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि हुक्म को मूल सिद्धांत के रूप में सबने स्वीकार किया है। वारा भाई गुरदास में भी हुक्म का महत्वपूर्ण स्थान है। हुक्म और भाणे की अनेक साखियां गुरु साहिबान और उनके सेवकों के साथ जुड़ी हुई हैं। हुक्म से हुक्मनामे तक का सफर सिख धर्म की विचारधारा, आचार नीति और सामाजिक व्यवहार में विशेष महत्व रखता है। गुरु नानक साहिब ने हुक्म का परिचय अपनी बानी में राग मलार की एक अष्टपदी में दिया है। जो कुछ कीनो सो प्रभ रजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए, हुक्मे बादा कार कमाए, एक शब्द राचै सच समाए। इन पंक्तियों में गुरु साहिबान ने हुक्म के दो पहलुओं को उजागर किया है। पहला यह कि संसार में जो कुछ हुआ है या हो रहा है प्रभु के हुक्म यानी रजा या इच्छा के अनुसार हो रहा है। दूसरा पहलू जीव से संबंध रखता है कि हर जीव के भाग्य में परमात्मा जो लेख लिख देता है वह प्रभु के हुक्म का रूप धारण कर लेता है। उसमें किसी फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती और जीव उस लेख के अनुसार ही कार्य करता है। विधि के विधान के अनुसार प्रभु का हुक्म अटल है। दुनिया में कुछ लोगों का मत है कि सृष्टि की रचना करने वाला कोई नहीं है। इसकी संभाल करने और इसके संचालन के लिए किसी प्रकार का विधि विधान बनाने वाला भी कोई नहीं है। उनके अनुसार सृष्टि अपने आप ही अस्तित्व में आई है, अपने आप ही चल रही है और इसमें दिखाई देने वाले नियम भी अपने आप ही अस्तित्व में आए हैं। ऐसी सोच वाले लोग आवागमन के चक्र को नहीं मानते। वे इस जन्म को ही पहला और अंतिम जन्म मानते हैं तथा विषय भोगों का अधिक से अधिक आनंद लेने को ही जीवन का मूल उद्देश्य मानते हैं। ऐसी विचारधारा वाले लोगों को नास्तिक कहा जाता है। दूसरी ओर जो आस्तिक हैं उनका मानना है कि चित्रकार के बिना कोई भी चित्र नहीं बन सकता। चित्र अपने रंग रूप के लिए चित्रकार की इच्छा पर निर्भर होता है। वह यह नहीं कह सकता कि मुझे इन रंगों से ऐसा विशेष रूप दिया जाए। चित्रकार जब चाहे उसको बना सकता है, जब चाहे मिटा सकता है। एक प्रसिद्ध कथन है कि परमात्मा के हुक्म के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या परमात्मा प्रत्येक पत्ते को हुक्म देता है कि अब तेरी हिलने की बारी है तो हिल? ऐसा नहीं है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने के साथ ही इसमें अपना हुक्म यानी प्रत्येक कार्य का विधान भी निर्धारित किया है। प्रभु का विधान है कि हवा चलती है तो पत्ता हिलता है। नास्तिक लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हर वस्तु अपने अस्तित्व के लिए
किसी रचना करने वाले पर निर्भर होती है, तो सृष्टि के कर्ता को किसने जन्म दिया? इस बात का उत्तर गुरु नानक साहब आसा की वार में देते हैं कि परमात्मा ने स्वयं अपने आप को रचा है और स्वयं ही अपनी रचनात्मक शक्ति नाम का रूप धारण किया है। आपी नह आप साज्यो, आपी नह रचयो नाओ। गुरु नानक साहब जपजी साहब की पहली पौड़ी में हुक्म से संबंधित प्रश्न करते हैं। किम सचयारा होइयै, किम कूड़ै तुट्टै पाल। आप पूछते हैं कि रचना करने वाले की रजा से मायामय जगत में आया जीव मायामय रचना के मोह में ग्रस्त हुआ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके सत्य रूप कैसे बन सकता है, अमर अविनाशी कैसे हो सकता है? गुरु साहब स्वयं ही उत्तर देते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आप कहते हैं कि प्रभु ने जीव के भाग्य में यह लिखा है कि जीव को अपने कर्ता के हुक्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह हुक्म क्या है? हुक्म अकथनीय है, अवर्णनीय है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि हुक्म में आने के लिए हुक्म की पहचान होना जरूरी है। आप स्पष्ट करते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो। यानी उस प्रभु का एक को एक नाम ही उसके हुक्म का सूक्ष्म रूप है, जिस रूप में आत्मा इसे अनुभव कर सकती है, और इसका ज्ञान सतगुरु प्रदान करते हैं। नाम से लिव जुड़ने पर ही आत्मा हुक्म रजाई अर्थात उस मालिक के हुक्म में रहने की अवस्था में आ सकती है। गुरु अर्जन देव जी भी कहते हैं, सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया। अर्थात परमात्मा ने धुरधाम से जीवात्मा पर एक ही हुक्म की मोहर लगाई है कि प्रभु से मिलाप के लिए मनुष्य को तन मन से परमात्मा के सच्चे नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। गुरु अमरदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से हुक्म का इस प्रकार वर्णन किया है, सच्चै शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुक्त ना पावै कोई, बिन सतगुर को नाओ ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जिस प्रभु ने सृष्टि की रचना की है, उसने अपने हुक्म से स्वयं यह विधान बनाया है कि जिसको भी परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त होगा, सच्चे शब्द या नाम द्वारा होगा, और जिसको भी सच्चे शब्द या नाम के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, पूर्ण गुरु द्वारा ही होगा। इस प्रकार नाम की साधना द्वारा जो जीव शब्द में समा जाता है, वह प्रभु रूपी परम सत्य में अभेद हो जाता है। जब जीव को रजा और हुक्म का ज्ञान हो जाता है, तब उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? इसका उदाहरण सूफी साहित्य में स्वामी और सेवक के संवाद से मिलता है। मालिक पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? नौकर कहता है, जिस नाम के साथ आप मुझे पुकारेंगे वही मेरा नाम बन जाएगा। मालिक पूछते हैं, तेरी खुराक क्या है? नौकर कहता है, जो आप मुझे खाने के लिए देंगे वही मेरी खुराक है। मालिक पूछते हैं, तू कैसे वस्त्र पहनना पसंद करेगा? नौकर कहता है, जैसे वस्त्र आप देंगे। मालिक पूछते हैं, तू क्या काम करेगा? नौकर कहता है, जो काम आप करने के लिए कहेंगे। मालिक पूछते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? तेरी ख्वाहिश क्या है? नौकर कहता है, दास की कोई ख्वाहिश नहीं होती। मेरे आका, जो मालिक की मर्जी है वही नौकर की मर्जी है। संतमत और गुरबानी के सभी प्रमुख टीकाकारों और व्याख्याकारों ने हुक्म के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने सिख मत से संबंधित 7 अंगों में से हुक्म के अंग को प्रमुख माना है और हुक्म के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इसके सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को उजागर किया है। जपजी के अधिकतर टीकाकारों ने बड़ी कुशलता से इसका अर्थ स्पष्ट किया है। उन्होंने
हुक्म रजाई चलना पंक्ति की विस्तार से व्याख्या भी की है और इसको सचयार अर्थात सत्य पद की प्राप्ति के तौर पर समूची गुरुमत विचारधारा का आधार माना है। इस पुस्तक द्वारा गुरु साहिब की विचारधारा के इस महत्वपूर्ण विषय को अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास किया गया है। इस पुस्तक के विषय को 6 अध्यायों में बांटा गया है। पहले अध्याय में हुक्म का स्वरूप, हुक्मी, निर्गुण अथवा सगुण स्वरूप, जपजी के मूल मंत्र का परिचय, हुक्म के समानार्थक शब्दों का प्रयोग, हुक्म का व्यापक अर्थ और हुक्म की महिमा का वर्णन है। दूसरे अध्याय में हुक्म संबंधी विचारधाराओं का परिचय है, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य विचारधाराओं का वर्णन है। तीसरे अध्याय में परमात्मा के हुक्म से सृष्टि की रचना, सृष्टि की रचना का प्रयोजन, रचना से पूर्व की अवस्था, सृष्टि का प्रबंध, हुक्म का माया तथा हौम्य से संबंध आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। चौथे अध्याय में हुक्म के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का परिचय देने के साथ साथ इनके मूल आधार के रूप में हुक्म की क्रियाशीलता का वर्णन है। 5वें अध्याय में हुक्म को कर्म सिद्धांत और कृपा का मूल आधार बताया गया है। इसमें कर्म सिद्धांत के अनेक पहलुओं को स्पष्ट करते हुए हुक्म को प्रभु की दया प्राप्त करने का साधन बताया गया है। 6ठे अध्याय में हुक्म रजाई चलना को जीव का सर्वोपरि धर्म बताया गया है। इसमें हुक्म की विशेषताओं और भाणे के अनेक पहलुओं का वर्णन किया गया है। हुक्म के कुछ बुनियादी पहलुओं पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्य गुरु साहिबान की बानी भी ली गई है। विषय को तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भारतीय तथा पाश्चात्य दार्शनिकों की विचारधाराओं के साथ साथ वैदिक साहित्य की भी सहायता ली गई है। पुस्तक लेखन की सेवा के लिए उस कर्ता पुरुष को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित है। वड्डे कियां वड्याइयां किछ कहना कहण न जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संबाहे, साई कार कमावणी तुर छोडी तिन्नै पाए, नानक एकी बारी होर दूजी नाही जाए, सो करे जे तिसै रजाए। डॉक्टर T.R. शंगारी।